तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है प्लानिंग। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। इट डिसाइड्स इन एडवांस what is to be done, how it is to be done, when to do it, who should do it and where it is to be done। मतलब प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि फ्यूचर में होने वाली होती है और उसे हम पहले से ही सोच के रखते हैं। प्लानिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हाउ मतलब कैसे करना चाहिए, एंड व्हेन मतलब कब करना चाहिए, एंड हु शुड डू इट मतलब उसे किसने करना चाहिए। तो प्लानिंग का सिंपल मतलब कि व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड हु। देन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज इसेंशियली डिसीजन मेकिंग सिंस इट इन्वॉल्व्स चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग मतलब एक डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें कि होने वाली प्रोसेस को हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उसमें से क्या चूज करना है, इसे हम कहते हैं प्लानिंग। देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग का जो आउटपुट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। देन इफिशिएंसी ऑफ प्लान, मतलब हम जो प्लान कर रहे हैं उसकी इफिशिएंसी कितनी है, उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। देन प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। देन प्लानिंग पर प्रीमिसेस, मतलब हमें अच्छे मैनेजर के थ्रू अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। देन अल्टरनेटिव्स, मतलब प्लान करते समय हमें मेन गोल पे फोकस करना चाहिए। देन कमिटमेंट, अब हमने जो जो भी प्लान किए हैं वो पूरे फुलफिल होने चाहिए। देन नेविगेशनल चेंज, देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज, देन फ्लेक्सिबिलिटीज, लिमिटिंग फैक्टर्स, टाइमिंग, प्लानिंग परमिसेस, इफिशिएंसी ऑफ प्लान्स। तो ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग के। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी लाने के लिए हेल्प करता है। देन टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन पावर एंड एफर्ट्स, मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए भी हेल्प करता है। देन टू डायरेक्ट ह्यूमन पावर टुवर्ड कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब पूरी ह्यूमन पावर को एक कॉन्सेंट्रेटेड करता है, एक गोल पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। देन टू कर्टल द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉस्ट और एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। देन टू ब्रिंग अबाउट सर्टेनली इन द फंक्शंस बाय फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस डिपेंड ऑन गुड प्लानिंग। अच्छा प्लान रहा तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ज़्यादा होता है। देन एलिमिनेट्स और रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के चांसेस कम कर देता है। अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। देन हेल्प टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स, स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट को सेट करने के लिए हेल्प करता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, gives direction to an organization, eliminates duplication of efforts, concentrates resources and important services, improves communication and interpersonal relationship। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देता है। देन ड्यूप्लीकेशन, वर्क का ड्यूप्लीकेशन होने से रोकता है। देन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल करके देता है। देन कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव करता है। देन इंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस, मतलब इकोनॉमी का, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। देन इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस अफेक्टिंग इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड और लाइक टू बी एनकाउंटर्ड। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि इम्प्रूवमेंट कराती है एंड प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। देन इंश्योर्स ऑर्डर एंड कंट्रोल, देन लीड टू इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, मतलब वर्क की इफिशियंसी बढ़ाती है। देन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक्स प्रोविजन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आगे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। देन रिड्यूस द
कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो भी हमारा जो प्रोसेस रहेगा उसके लिए कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। देन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की स्टेप्स कौन कौन सी है? सो फर्स्ट इज इवेल्युएट अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ के लिए, प्रोसेस के लिए प्लानिंग करने की है। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन हमारे प्लानिंग का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करना है। देन डेवलपिंग प्लान्स, उसके बाद हमें प्लान डेवलप करना है। देन चूजिंग अप्रोप्रिएट प्लान, हमें एक प्रॉपर प्लान डिसाइड करना है, चूज करना है। देन एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, हमें जो अच्छा प्लान है उसे पिकअप करना है। देन सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, उसमें से एक प्लान हमें चूज करना है जो कि हमें अच्छा आउटपुट देगा। देन प्रिपेयर एंड रिव्यू एक्शन प्लान, एक्शन प्लान हमें प्रिपेयर करना है एंड उसका रिव्यू मतलब रीचेक करना है। देन इम्प्लीमेंट प्लान, एंड लास्ट में हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग का टॉपिक देखा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, प्रिंसिपल्स देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, इंपॉर्टेंस देखे एंड स्टेप्स देखे प्लानिंग के। तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग का टॉपिक खत्म होता है।